मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आज फिर से मैं आपके सामने हूं। शनि अस्त हो रहे हैं 15 फरवरी से 21 मार्च तक। इस 35 दिन के ड्यूरेशन में सिंह राशि के लिए कैसा समय रहने वाला है, यह 35 दिन कैसे रहने वाले हैं। सिंह राशि 35 दिन यादगार, सफलता मिलेगी शानदार। यह आपने थंबनेल देखा, इस थंबनेल में यह लिखा हुआ है और शनि का गोचर कैसा है अभी आपके सामने है। मित्रों, जो सूर्य नारायण भगवान हैं वह आपकी राशि के, सिंह राशि के जातकों के राशि स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं। मित्रों, यह जो प्रेडिक्शन है, फलादेश है शनि के 35 दिन तक के लिए अस्त होने के लिए। यह फलादेश आपकी जन्म राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। मित्रों, एक निवेदन आपसे है, आप इस वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए, तब आपके समझ में यह प्रेडिक्शन आएगा। मित्रों, एक निवेदन और आपसे है, यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्णय है। मित्रों, आप कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो पर चल रहे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज भी भेज सकते हैं। मित्रों, अब बात करता हूं। सूर्य नारायण भगवान वह ओजस्वी, तेजस्वी, प्रकाशमान ग्रह हैं, जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित होता है, प्रकाशित होता है और ऊर्जावान होता है, शक्तिवान होता है। और सूर्य नारायण भगवान जिस किसी भी ग्रह के पास जाते हैं, साथ जाते हैं, युति करते हैं, तो उस ग्रह को वह निष्क्रिय कर देते हैं, अस्त कर देते हैं, अर्थात उनके तेज के सामने वह ग्रह अस्त हो जाता है। यह आपको मैंने सूर्य नारायण के साथ संबंध करने पर किसी भी ग्रह अस्त कैसे होता है, निष्क्रिय कैसे होता है, यह बताया। मित्रों, अब आता हूं ठीक सिद्धांत पर, जो मुख्य बिंदु है उस पर। यह जो 35 दिन यादगार आपके रहने वाले हैं, सफलता शानदार मिलने वाली है, इसकी पटकथा क्या है समझ लीजिएगा। मित्रों, जो सूर्य नारायण भगवान हैं आपके राशि के स्वामी हैं और उनके ठीक सप्तम भाव में वह विराजमान हैं स्वयं, और शनि के साथ विराजमान हैं। तो शनि को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है 15 दिन के लिए, और वह शनि का ही भाव है। शनि वहां पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, और शनि षष्ठम भाव, छठे भाव के स्वामी भी हैं और वह सप्तम भाव में विराजमान हैं। छठा भाव आपकी राशि के लिए यह शत्रु भाव है, रोग भाव है, ऋण भाव है। तो ऋण, रोग और शत्रु भाव के स्वामी सप्तम भाव में विराजमान होकर के आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को भी वह बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। उनमें अनबन, पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में अनबन, खटपट चल रही थी। और इस प्रकार से जो आपके दैनिक जीवनचर्या के कार्य हैं, रोजगार हैं, रोज जिससे आपका घर चलता है, उन कार्यों में भी शनि का बहुत बड़ा व्यवधान इसमें हो रहा था, क्योंकि वह आपके कृतित्व को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को भी वो प्रभावित कर रहे थे अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से। कौन? शनि महाराज। अब जब 15 तारीख से फरवरी से वह अस्त हो रहे हैं, 13 तारीख को सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि में पदार्पण कर रहे हैं, संक्रांति करेंगे, संक्रमण करेंगे कुंभ राशि में। 15 तारीख को वह शनि को अस्त कर देंगे। शनि उनके तेज में निष्क्रिय हो जाएंगे, कुछ भी अपना वह कार्य नहीं कर पाएंगे, सारी कमान सूर्य नारायण भगवान के पास होगी। तो इससे क्या होगा, जो आपका सप्तम भाव है वह एक्टिवेट हो जाएगा, अर्थात जो आपके रोज के कार्य हैं, रोज के रोजगार हैं,
जीवनचर्या जिनसे चलती है, आपके घर के खर्चे जिनसे चलते हैं, वह सूर्य नारायण भगवान 35 दिन में वह सब करके आपको देंगी। क्योंकि आपके इसी सप्तम भाव में शनि महाराज अप्रैल 2022 से विराजमान हैं और अभी वह आने वाले 2025 मार्च तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। कम से कम 12-13 महीने का लगभग इतना समय शनि महाराज का और है। लेकिन अब वह यहाँ से जाने वाले हैं, अर्थात उनका उत्तरार्ध आरंभ हो चुका है। आधा से अधिक समय आपके सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक गृहस्थ जीवन में उनका आधा से अधिक समय निकल चुका है। और ऐसे समय में जब आधा समय व्यतीत हो गया है, सूर्य नारायण भगवान ने सारी बागडोर स्वयं संभाल ली है। सूर्य नारायण भगवान के पास वह ऊर्जा है, वह शक्ति है, क्योंकि वह राजा हैं। और राजा ही नहीं, सूर्य नारायण भगवान आत्मा के कारक हैं। वह सभी प्राणियों को ऊर्जा देते हैं। तो वह स्वयं अपनी जो सिंह राशि है उसको क्यों नहीं ऊर्जा देंगे? क्योंकि सिंह राशि भी, सिंह का जो प्रतीक है, शेर का प्रतीक है, वह भी उनके ही अनुरूप उस राशि को वह सिंबल दिया गया है, वह प्रतीक संकेत दिया गया है शेर का। क्योंकि शेर उनकी राशि का प्रतीक है, इसलिए सिंह राशि है। और उसके स्वामी स्वयं सूर्य नारायण भगवान हैं, जो अखिल निखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। सूर्य नारायण भगवान प्रत्यक्ष परमात्मा हैं और सभी को ऊर्जावान वो करते हैं, पुष्ट करते हैं, परिपुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का जो अंधकार है, क्लेश है, कष्ट है, दुख है, दरिद्रता है, उसको दूर करते हैं सूर्य नारायण भगवान। उनके सामने कोई नहीं टिक पाता है। इसी प्रकार से जो आपकी योग्यता है, आपका कौशल है, आपका आत्मबल है, जो आज तक शनि महाराज ने सप्तम भाव में रह करके उसको डिगा दिया था, हिला दिया था, आपको बहुत झकझोर दिया था, उस सब बीते हुए समय में और आने वाले समय में जो शनि महाराज ने आपके साथ किया, उसका सब हिसाब किताब चुकता 35 दिन में सूर्य नारायण भगवान करने वाले हैं। अर्थात आपको अत्यधिक लाभ की स्थिति, लाभ आपको मिलने वाला है इन 35 दिनों में, 15 फरवरी से 21 मार्च तक 2024। सिंह राशि के जातक, यह आप नोट करके रखें। और अब एक अद्भुत बात आपको और बताता हूं, जो आपके चतुर्थेश हैं, सुखेश हैं, सुख भाव के स्वामी, मातृ भाव के स्वामी, जो भौतिक संसाधन होते हैं, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, मकान, नेम फेम को बढ़ाने वाले उस ग्रह के स्वामी हैं मंगल। और मंगल किसके स्वामी हैं? आपके नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी हैं। और वह भाग्य भाव, भाग्येश और सुखेश दोनों एक हैं। कौन? मंगल। और वह आपके षष्ठम भाव में रोग, ऋण, शत्रु भाव में विराजमान हैं। मंगल अर्थात शत्रु भाव में शत्रुओं का नाश, रोग का नाश, जो आपने लोन लिए हैं, ऋण लिए हैं, उनकी रिपेमेंट आप करने वाले हैं। उनकी इंस्टॉलमेंट कोई रह गई है, वो इन 34 दिनों में ऋण का आपके लिए, आपके जीवन में अब कोई स्थान रहने वाला नहीं है। आप ऋण मुक्त, लोन मुक्त होने वाले हैं इन 35 दिनों में 21 मार्च तक। मित्रों, एक अद्भुत बात आपको और बताता हूं, जो इन 35 दिनों में सिंह राशि के जातकों के लिए, आपके लिए होने वाली है। आपके, यदि आप अविवाहित हैं, कुंवारे हैं, चाहे आप स्त्री हों, पुरुष हों, आप लड़का लड़की कोई भी हो, सिंह राशि के जातक विवाह योग्य हैं, तो इन 35 दिनों में आपके विवाह के रिश्ते आएंगे ही नहीं, आपकी शादी की तिथि भी निश्चित हो जाएगी। जो रुकावटें आज तक आई थी, वह रुकावटों को का यहाँ पर निस्तारण हो जाएगा 35 दिन में। और हो सकता है इन्हीं दिनों में 21 मार्च तक आप विवाह बंधन में बंध जाएं। और जिन सिंह राशि के जातकों के कन्या, लड़का, लड़की, उनकी शादी होनी है, शादी के योग्य हैं, तो उनके भी संबंध या तो इन 35 दिन में हो जाएंगी शादियां, या शादी
की बात पक्की हो जाएगी, रिश्ते पक्के हो जाएंगे, दिन वार तिथि सब वह निश्चित हो जाएगी। और इसके अलावा भी इन 35 दिनों में आप शादी ब्याह मांगलिक कार्यों में इतने व्यस्त होने वाले हैं सिंह राशि के जातक। आज यहाँ शादी अटेंड करनी है, कल वहाँ अटेंड करनी है, एक एक दिन में आपको 4-4 शादियाँ अटेंड करनी पड़ेंगी इन 35 दिनों के अंदर। और सब यह जो परिदृश्य है 35 दिन का, यह आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, अपने पराये से मिलने वाले हैं, और अपने तो अपने होंगे पराये भी आपके अपने हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रकार से यह 35 दिन आपके लिए बहुत व्यस्त रहने वाले हैं और उसके साथ आप आनंदित होने वाले हैं इन 35 दिनों में। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताता हूं, सिंह राशि के जातक यदि उनके 6, 8, 12 भाव में शनि है अर्थात पीड़ित है, और एक का अंक जहां लिखा है भाग्य भाव, आपके भाग्य भाव में 6, 8, 12 भाग्य भाव में यदि शनि जन्म समय के हैं, जन्म कुंडली में हैं, तो आपके लिए यह शनि का अस्त होने का 35 दिन का ड्यूरेशन समय बहुत ही लाभदायक है, सोने पर सुहागा है। और इसके अलावा यदि आपकी अभी वर्तमान में इन 35 दिनों के आगे पीछे और बीच में शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि चल रही है, तो वह भी दशा आपके लिए लाभदायक होने वाली है। और यदि आपके शनि अच्छे भाव में हैं, उच्च के हैं, तो वह तो अच्छा है ही है। इस प्रकार से यह शनि का गोचर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, जो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं वह गुरु महाराज, पंचम भाव के स्वामी, क्षमा कीजिए, पंचम भाव उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, वह आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। और भाग्य भाव के स्वामी मंगल वह शत्रु भाव में विराजमान होकर के शत्रु को परास्त करने वाले हैं। शत्रु भी आपके सामने भीख मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। आपने अपनी वाणी पर संयम करके भागवटुता के आधार पर अपने व्यक्तित्व कृतित्व को यहाँ पर आपने निखार देना है। आप अपनी वाणी पर संयम बना करके रखें और स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य जो आपका पिछले समय में बिगड़ गया था, वह स्वास्थ्य अब यहाँ से ठीक होने की शुरुआत, स्वास्थ्य लाभ होने की शुरुआत इन 35 दिनों में हो जाएगी और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बताता हूँ कि यदि आप शनि से किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, तो आप रोज रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको चमत्कारिक लाभ होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।